राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी हेल्थ इंडिया के ठाकुर हेल्थ केयर सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हाँ जी, तो मैं बात करने जा रही हूँ आज लोगों की सोच के बारे में। हाँ, हम सब आज सोचते क्या है, हम लोगों की सोच क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। हम लोगों के साथ वक्त पे जो कुछ भी होगा सही होगा। हम अपनी लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम लोगों को लेना चाहिए। हम चीज़ों को किस्मत के हवाले या वक्त के हवाले छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे उसके लिए हम लोगों को एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए, बट जो कि हम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने बात करने जा रही हूँ कि आज एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों का जो माइंडसेट है वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वह जंगल में कहीं खो जाता है और उसका जो सारा भोजन था वह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन वह 4-5 दिन से प्यासा था और वह बहुत ज़्यादा हताश हो चुका था, क्योंकि उसको कहीं भी पानी की कोई बूंद नहीं नजर आ रही थी। वह भटकता भटकता अंदर जंगल की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिलता। वह टूट जाता है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, मैं कैसे अपने आप को जीवित रख पाऊंगा। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन वह अपने आप को यही सोच के साथ फिर भी आगे बढ़ाता जाता है। वह सोचता है, चलो मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, मुझे आखिर में मरना तो है ही, लेकिन मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। वह आगे बढ़ता जाता है और रास्ते में उसको एक झोपड़ी नजर आती है। वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह बहुत दिनों से प्यासा था, तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है यहाँ मुझे ज़रूर पानी मिलेगा, लेकिन उसके साथ रास्ते में कई बार आंखों देखा धोखा हो चुका था, इसलिए वह डर चुका था। वह सोच रहा था कि मुझे शायद इस बार भी ये झोपड़ी मेरी आंखों का वहम ना निकल जाए। लेकिन वह आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वह झोपड़ी के नज़दीक आ जाता है और वह खुश हो जाता है कि ये सच में ही झोपड़ी है, ये मेरी कोई आंखों का वहम नहीं है। और वह उस झोपड़ी के पास आता है तो वह क्या देखता है कि झोपड़ी बहुत ज़्यादा वीरान है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वह खाली पड़ी है एकदम। लेकिन वह सोचता है, क्यों ना इसके अंदर जाया जाए, क्या पता कोई आशा की किरण नजर आ जाए, क्या पता मुझे पानी की एक बूंद नसीब हो जाए। वह इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है और वह झोपड़ी के अंदर चला जाता है। वहाँ वह एक नलकूप देखता है और वह खुशी से चिल्ला उठता है, अरे मुझे पानी मिल गया, वहाँ मुझे पानी मिल गया। वह नलकूप की तरफ बढ़ता है और नलकूप को चलाता है। 2-3 बार चलाने के बाद उसमें से पानी नहीं आता और वह फिर हताश होकर वही ज़मीन पर लेट जाता है। और जैसे ही वह ज़मीन पर लेटता है तो उसकी नज़र ऊपर पड़ती है और ऊपर उसको क्या दिखाई देता है, एक पानी से भरी हुई बोतल। हाँ जी दोस्तों, उसको एक पानी की बोतल नज़र आती है और वह खुश हो जाता है कि मुझे पानी मिल गया। वह जल्दी से खड़ा होकर उस पानी की बोतल को उतारता है और बोतल को उतारने के बाद वह उसको जैसे ही खोलता है, वह क्या देखता है, उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई है। वह उस चिट्ठी को पढ़ता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इस पानी को नलकूप में डालो ताकि नलकूप से पानी निकल सके, और फिर इस बोतल को भरकर यहीं लटका दो ताकि बाकी आने वालों को पानी नसीब हो सके। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या नलकूप में पानी डालना सही रहेगा। अगर नलकूप में पानी डालने से पानी नहीं निकला तो क्या होगा, मुझे पानी हाथ आए हुए भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर वह सोचता है कि अगर किसी ने ये चिट्ठी यहाँ छोड़ी है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई एक मकसद होगा, तो मुझे क्यों ना ये पानी की बोतल नलकूप में डाल देनी चाहिए। उसके मन में 2 विचार उत्पन्न हो गए। पहला कि क्या ये पानी सही में नलकूप में डालने से नलकूप पानी देगा, और दूसरा
कि अगर मैंने ये पानी नलकूप में डाल दिया तो मैं प्यास से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद वह आगे बढ़ता है और पानी से भरी हुई बोतल को नलकूप में डाल देता है और वह नलकूप को 2-3 बार चलाता है और वह देखता है कि नलकूप से पानी आ रहा है। वह खुश हो जाता है कि नलकूप ने सच में ही पानी दिया है और वह जी भर के पानी पीता है और फिर पानी की बोतल को पूरी तरह से भरकर फिर उस बोतल को वहीं पे लटका देता है। तब उसकी नज़र वहीं पर दूसरी बोतल पर पड़ती है तो वह देखता है कि उस बोतल में आखिर है क्या। वह जाता है और वह उस बोतल को उतारता है और वह देखता है कि आखिर उस बोतल में है क्या। जैसे ही वह बोतल को खोलता है तो उसे उसमें एक पेन और एक नक्शा नज़र आता है। उस नक्शे में बाहर निकलने का रास्ता होता है तो वह उस नक्शे में से रास्ते को याद कर लेता है और याद करने के बाद में फिर से वह उस नक्शे को उसमें ही रख देता है और बोतल को वापस उसी स्थान पर टांग देता है। उसके बाद वह अपनी पुरानी बोतल को पानी से भर करके वापस चल देता है। फिर अचानक उसके मस्तिष्क में कुछ विचार उत्पन्न होता है और वह फिर उस झोपड़ी के अंदर जाता है और वह जिस बोतल में कलम और नक्शा था वह उसको उतार लेता है और उसको उतारने के बाद वह पेन को निकालकर उस पानी वाली बोतल को उतारता है और उस पर जो चिट्ठी थी उसको उतारकर उसमें लिखता है कि यकीन मानिए दोस्तों, इस पानी को नलकूप में डालने से नलकूप चलता है और नलकूप पानी देता है। फिर वह उस बोतल को बंद कर करके वहीं लटका देता है और पेन को उस दूसरी बोतल में डालकर फिर उसके स्थान पर रख देता है और वह वापस बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम लोगों को किसी भी सिचुएशन में कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग अक्सर बड़े बड़े लोगों को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो कर सकते हैं, इनकी तकदीर ने इनका साथ दिया, इन लोगों की किस्मत थी। लेकिन अगर हम लोग भी कोशिश करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे तो हमारी भी तकदीर हमारा साथ देगी। तो दोस्तों, हम लोगों को कुछ पाने के लिए अक्सर कुछ खोना पड़ता है। इसलिए लाइफ में अगर रिस्क नहीं है तो हमें अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं और हमें रिस्क लेने चाहिए ताकि हम अपने गोल को, अपनी अचीवमेंट को पा सके। और जब तक हम लोग कुछ भी खोने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपनी अचीवमेंट्स को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना दर्द के आप लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।